मालदीव से खबर आ रही है कि वहां के पायलट और सैनिक भारत के दिए हुए विमान उड़ा नहीं पा रहे हैं। आपको बता दें कि मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों की वापसी हो चुकी है और अभी कुछ ही दिन बीते हैं और इसी बीच ये खबर वहां से आ गई। खुद मालदीव के रक्षा मंत्री घासन मौमून ने इस बात की जानकारी साझा की है। उनके मुताबिक मालदीव की सेना के पास अभी भी भारत के डोनेट किए हुए 3 विमानों को उड़ाने के लिए सक्षम पायलट ही नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मालदीव के रक्षा मंत्री घासन मौमून ने कहा, विमान को उड़ाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है जिसमें अलग अलग लेवल को पास करना जरूरी है। हमारे सैनिक कुछ कारणों से ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाए, इसलिए हमारे पास विमान उड़ाने के लिए लाइसेंस प्राप्त कोई भी व्यक्ति नहीं है। आपको बता दें कि मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए 10 मई तक का समय दिया था। मोइजू सरकार के अनुरोध पर भारत ने 12 मार्च से एक एक करके 25 सैनिकों के बैच को वापस बुलाना शुरू किया था और 10 मई से पहले ही सभी भारतीय सैनिकों को मालदीव से वापस बुला लिया गया। बताते चले कि पिछले साल मोहम्मद मोइजू ने भारत विरोधी बातें बोलकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। यही नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से कई साल पहले से मोइजू इंडिया आउट कैंपेन को लीड कर रहे थे। फिर नवंबर 2023 में राष्ट्रपति बनने के बाद ही मोइजू ने भारतीय सैनिकों को हटाने की मांग की। मोइजू को चीन का करीबी माना जाता है। रणनीतिक रूप से मालदीव भारत और चीन दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 2013 से ही मालदीव के लामू और अद्दू द्वीप पर भारतीय सैनिक तैनात थे। भारत ने मालदीव को साल 2013 में 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स भी लीज पर दिए थे और फिर 2020 में एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट भी मालदीव भेजा गया था। इनका इस्तेमाल हिंद महासागर में निगरानी रखने और मेडिकल ट्रांसपोर्ट में किया जाता है। अब तक भारतीय सैनिक इन एयरक्राफ्ट्स की देखरेख करते थे, साथ ही वो मालदीव के पायलट्स को ट्रेनिंग दे देते थे। लेकिन मोइजू की जिद के चलते भारतीय सैनिक मालदीव से वापस आ गए, जिस वजह से मालदीव के पायलट्स की ट्रेनिंग अधूरी रह गई और अब वो प्लेन भी नहीं उड़ा पा रहे हैं। चलते चलते आपको बता दें कि भारत और मालदीव के बीच विवाद किस बात से शुरू हुआ था। दरअसल 2 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर समुद्र किनारे टहलते और समय बिताते हुए कुछ तस्वीरें डाली। प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप के बारे में लिखा कि घुमक्कड़ों को लक्षद्वीप जरूर जाना चाहिए। इस पर मालदीव के एक मंत्री ने कह दिया कि भारत के तट मालदीव के समुद्री तटों के सामने कुछ नहीं है। साथ ही मालदीव के 2 और मंत्रियों ने पीएम मोदी और भारत को लेकर गलत बयानबाजी की। इन विवादित टिप्पणियों को लेकर बवाल मच गया, हर कोई बयान की आलोचना करने लगा। फिर भारत ने मालदीव सरकार के सामने टिप्पणी पर आपत्ति दर्ज करवाई, जिसके बाद विवादित टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन राजनयिक विवाद के चलते मालदीव के टूरिज्म को भारत की तरफ से बड़ा झटका लगा है। अब मालदीव भारतीय पर्यटकों को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहा है। हाल ही में मालदीव के पर्यटन मंत्री इब्राहिम फैसल ने भारतीय पर्यटकों से अपील करते हुए कहा, कृपया मालदीव के पर्यटन का हिस्सा बने, हमारी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही निर्भर करती है। खबर है कि मालदीव में भारतीय पर्यटकों की संख्या पिछले साल की तुलना में इस साल के पहले ही 4 महीनों में 42% तक कम हो गई है। खैर, इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।